हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th CBSE मोशन चैप्टर में कैनेमेटिक्स इक्वेशंस का डेरिवेशन सीखेंगे। आइए सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, कैसे मोशन को एक ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिएगा, ये एक टाइम लाइन हुआ, टाइम एरो ऑफ टाइम, हमेशा समय बढ़ते रहता है। किसी सर्टेन टाइम से इसका शुरुआत मान लेते हैं। उस सर्टेन टाइम को मान लीजिए 10 बजे करीब ये शुरुआत होता है 10 AM पे, तो इस टाइम को हम लोग ज़ीरो मान लेंगे और यहाँ से 10 बज के 1 सेकेंड, मिनट भी मान सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और यहाँ से इसी तरीके से 5 मिनट। यहाँ 10 बज रहा है, यहाँ 10 बज के 5 मिनट हो गया है। ठीक है, जनरली हम लोग टाइम को सेकंड में, इसका ऐसा यूनिट है इसलिए सेकंड में लेते हैं। तो 10 बज के 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और शुरुआती टाइम को जीरो मान लेते हैं। यहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई है, मोशन शुरू हुआ है। और डिस्टेंस को भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वर्टिकल लाइन सब पर। ठीक है, जब शुरुआत किए थे तो ऑब्जेक्ट हमारा ज़ीरो पर था, ये बढ़ के 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे समय बढ़ा है वैसे वैसे ये डिस्टेंस बढ़ता चला गया है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही पॉइंट हम देंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि कौन से समय पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। जैसे इस पॉइंट को देखिए, अभी टाइम भी ज़ीरो है और डिस्टेंस भी 3, 2, 1, उसके पहले जीरो, शुरुआत में जीरो पर था। आगे देखते हैं, ये जैसे ही 1 सेकेंड बढ़ा आगे तो ये बढ़ के 1 मीटर पर चला गया। तो ये एक डॉट देने का अर्थ हुआ कि यहाँ ये 1 मीटर पर है, डॉटेड लाइन। ये देखिए, यहाँ ये 1 मीटर पर है और यहाँ ये 1 सेकेंड पर है। अगला देखिए, जैसे ही बढ़ के ये दूसरे सेकेंड पर गया, ये दूसरा सेकेंड का लाइन है और ये भी बढ़ कर के दूसरे मीटर पर आ गया। ये सब इस पॉइंट पर कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका अर्थ हुआ ये 3 मीटर की दूरी पर है अपने ओरिजिनल पोजीशन से। इस पॉइंट पर कहीं भी आपका लाइन रहे, यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी रह, यहाँ पर भी रह सकता है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से 4 मीटर की दूरी पर है। यहाँ कहीं भी, यहाँ रह सकता है, यहाँ 5 मीटर की दूरी पर। और इस लाइन का अर्थ हुआ कि ये जगह कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, लेकिन इसको मोशन स्टार्ट किए हुए 3 सेकेंड हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड। अगर इस लाइन पे कहीं भी रहेगा तो कौन से जगह पर है वो मैं अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये तो पता हमको चल ही जाएगा कि ये जब से मोशन शुरू हुआ, यानी कि 10 बजे से 10 बज के 4 सेकेंड ये दूर पर है। अभी 4 सेकेंड का समय इसने अपना कंज्यूम कर लिया है। तो जब ये 4 सेकेंड का कंज्यूम करता है टाइम, तब हम ऐसा मान लेते हैं ये 4 मीटर की दूरी पर चला जाता है यहाँ पर। जब ये 5 सेकेंड का टाइम कंज्यूम करता है, 5 सेकेंड बाद ये जो है सो 5 मीटर की दूरी पर, 3 सेकेंड पर 3 मीटर की दूरी पर। इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाया। तो स्ट्रेट लाइन का अर्थ यही समझे कि प्रत्येक 1 सेकेंड में 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में दूसरा मीटर, तीसरे सेकेंड में तीसरा मीटर, चौथे सेकेंड में चौथा मीटर, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनाई। ये प्रत्येक सेकेंड में रेगुलरली बढ़ रहा है। ये आगे पीछे स्पीड इसका घट या बढ़ नहीं रहा है, प्रत्येक 1 सेकेंड में 1 मीटर बढ़ रहा है। तो यही रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, VT ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या पता चलता है कि कौन से सेकेंड में उसका वेलोसिटी, सॉरी ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ। ठीक है, मतलब कौन से सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। 2 सेकेंड बाद 2 मीटर की दूरी पर है, 3 सेकेंड बाद ये 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। देखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ठीक है,
1 सेकंड पे उसका ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, सॉरी मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम सेकंड में होता है। यहाँ भी टाइम सेकंड में, यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में। ठीक है, अब देखिए 1 सेकंड बाद ये यहाँ पर, और इसका दूसरा सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, चौथा सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड जो है सो लगातार बढ़ते जा रहा है। 1 सेकंड में इसका स्पीड था 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 2 मीटर स्पीड है ये, तो स्पीड तो 1 से बढ़ के 2 हो गया ना, स्पीड तो बढ़ गया। 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, ये देखिए मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड। स्पीड लगातार इसका बढ़ते जा रहा है। ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं, ये है वीटी ग्राफ, पहले जान लीजिए। और ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आगे समझिए जरा सा, इसी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में समझिए। ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये अगर ज़्यादा ऊंचा रहेगा, ऐसे रहेगा, देखिए ये 1 सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 3 मीटर, देखिए यहाँ से यहाँ तक सेकंड है 2, डिस्प्लेसमेंट है 3, तीसरे सेकंड में 5 मीटर का बना देते हैं। देखिए, अब भाई इसको हम लोग मिलाते हैं, ये लगभग 1 मीटर होना चाहिए, ऐसे नहीं। देखिए, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, इसका ये एंगल देख लीजिए, ये वाला एंगल ज़्यादा है इस वाले कर्व के ग्राफ लाइन के लिए, और इसका ये एंगल कम है, इसका एंगल और ज़्यादा कम है। जिसका एंगल कम होता है ना, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, ये वाला लाइन डिवाइडेड बाई ये वाला लाइन, इसको स्लोप निकल जाता है। इसका लाइन कैसे निकलेगा, ये वाला लाइन डिवाइडेड बाई ये वाला लाइन, इसका भी उसी तरीके से ये वाला लाइन डिवाइडेड बाई ये वाला लाइन, सबका स्लोप इसी तरीके से निकलता है। जिसका स्लोप जितना ज़्यादा कम होगा, इसका स्लोप कम है। ये 2 मीटर में 1 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है 2 सेकंड। ये देखिए यहाँ वाला टाइम 2 सेकंड, और टाइम डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 सेकंड का ही मात्र डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये वाला को देख लीजिए, इसका नाम है ए, ये बी, ये सी। सी को देख लीजिए, ये 2 सेकंड में 3 मीटर चला गया है, और ये 2 सेकंड में 1 मीटर ही गया है। ये वाला लाइन 1 मीटर पर है ये, और इसका ये वाला लाइन यहाँ पर है 2 सेकंड में 3 मीटर। तो इसका स्पीड ज़्यादा है ना, इसका स्पीड कम है। यहाँ देख लीजिए 5 सेकंड पर ये मात्र 2 मीटर गया है, 5 सेकंड मात्र 2 मीटर। और इसको देखिए 5 सेकंड पर, ये तो 5 सेकंड तो ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 3 सेकंड पर देखते हैं, 3 सेकंड पर ही ये 6 मीटर चला गया है। देख लीजिए यहाँ पर 6 होना चाहिए, अगर 5 यहाँ पर है तो 3 सेकंड में ही ये 6 मीटर, और ये जो है सो 5 सेकंड में ही 2 ही मीटर। स्पीड इसका कम है, इसका ज़्यादा। कहने का मतलब हम ये जाने कि जितना ज़्यादा स्लोप जिसका होगा, इसका स्लोप ज़्यादा है, ये वाला एंगल को स्लोप बोलेंगे, और इसका स्लोप कम है। तो जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। देखिए स्लोप जिसका जितना ज़्यादा अप होगा, ठीक है, वेलोसिटी भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। इस बात को याद रखिएगा, जिसका स्लोप कम होगा, इसका ए का स्लोप कम है, ठीक है, उसका स्लोप, उसका वेलोसिटी भी कम होगा, बहुत धीरे धीरे चल पाएगा वो, 5 सेकंड में मात्र 2 ही मीटर चल पाएगा। स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है डिवाइडेड बाई दिस बेस, ये स्लोप निकाले थे। तो वेलोसिटी का, इनफैक्ट स्लोप इज ऑल इक्वल टू वेलोसिटी। तो स्लोप कैसे निकल जाएगा, देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट, ये जो हाइट है तो ही ये भी हाइट होगा, ये 2 मीटर है, यहाँ से 0 से 2 मीटर होगा ना, 0 से 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो हाइट है सो 2 मीटर है, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है टाइम लाइन है, 0 से 5 सेकंड, तो 5 सेकंड। तो यही हम लोग का स्लोप निकल गया। स्लोप दिस इज इक्वल टू इनफैक्ट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू हमको निकल गया 2
2/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम में, ये जो हम लोग का है एस टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप अगर हम लोग निकाल लेंगे, स्लोप मतलब होता है वेलोसिटी बाई टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो स्लोप निकाल लेने का मतलब इसको बताइए कर देंगे तो हम लोग का वेलोसिटी निकल जाएगा। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। ये वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग स्लोप निकालेंगे तो क्या हो, स्लोप मतलब आप लोग सीख चुके हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता है स्लोप बराबर निकल जाता है हमको एक्सेलरेशन, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन निकल जाता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ये खासियत। आइए यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। मान लीजिए 2 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक की कहानी हम लोग पढ़ने समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। अब हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे। शुरुआत में यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो शुरुआती वेलोसिटी जो है इसका 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकंड है यू, इसको शुरुआत इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं। और 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी पहुंच जाता है, मान लीजिए कुछ भी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको v बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो है सो इसका हमको स्लोप निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप निकाल लेंगे तो इसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ये देखिए स्लोप निकालने के लिए हमको ये एंगल निकालना है, ये वाला tan थीटा इसको बोलते हैं। स्लोप मीन्स इफेक्ट सिर्फ tan थीटा, एंगल मात्र नहीं। तो वो अभी समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये समझिए कि स्लोप कैसे निकलेगा। स्लोप निकलेगा ये वाला हाइट डिवाइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस। हमको पता है स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां से यहां तक कितना है, यहाँ 2 था, 2 के बाद 1 3 यानी कि 1, फिर 3 से 4 2, 1 2, फिर 4 से 5, यहाँ से यहाँ तक 1 2, ये 3 मीटर, कुल मिला के ये 3 यूनिट का डिस्टेंस है। ये हम लोग कैसे 3 यूनिट निकाले, ये 5 फाइनल जो है उसमें से इनिशियल 2 घटा दिए, 5 - 2 यही होता है 3 मीटर। यही डिस्टेंस निकालते हैं ऐसे। तो यानी कि ये v - u हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी v है 5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी u जो कि 2 है, तो 5 - 2 3 यानी कि v - u। तो हम लोग जनरलाइज लिखेंगे, 5 और 2 ही नहीं लिखेंगे, जनरलाइज लिखेंगे। ये डिस्टेंस का वैल्यू है ये v और ये u, तो v - u, ये हो जाएगा v - u। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है v - u। और ये कितना टाइम लगा है वो लिख देते हैं। टाइम लगा है t1 - t2, 5 में से 2 3 सेकेंड है। यानी कि इस टाइम को हम लोग, टाइम टोटल कितना लगा इस यहाँ से यहाँ पहुँचने में, वेलोसिटी 2 से वेलोसिटी बढ़ करके 5 हो गया, इसमें कितना टाइम लगा 3 सेकेंड लगा। तो इस टाइम को हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। इसी को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करके लिख सकते हैं, ये ऐसे a और t क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ए टी हो जाएगा इज इक्वल टू v - u। यानी कि ये इस तरफ माइनस में है, इस तरफ आकर के प्लस में हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये फर्स्ट कैनेमेटिक इक्वेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पहला कैनेमेटिक इक्वेशन हम लोग ड्रॉ कर लिए, डेराइव कर लिए। अब जो है ग्राफिकल मेथड से, और भी अलग अलग मेथड है, फिलहाल यही समझने की आवश्यकता है। अब हम लोग अगला कैनेमेटिक इक्वेशन डेराइव करेंगे। उसके लिए आइए सेपरेट सीट एक लेते हैं। इस सेपरेट सीट, इसका नाम रख देते हैं C21। आइए देखिए, फिर से हम लोग यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि इसका ये ऐसा यूनिट है। ये टाइम है सेकंड में। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, उसी तरीके से 1 2। ओके, अब आइए
यही कर्व मान लीजिए, कोई सा भी कर्व हो सकता है, मोशन का कर्व, जिसमें यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक का मोशन का स्टडी करेंगे। यस, अभी तक जो बात मैं आपको नहीं बताया है, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई सा भी हो, अगर उस ग्राफ के नीचे का हम एरिया निकाल देते हैं, मान लीजिए ये एरिया निकाल लीजिए, छोटा सा ग्राफ कंसीडर करते हैं टी टाइम तक, इसका एरिया हम लोग निकाल देते हैं, ये वी टी ग्राफ है, तो हमको निकल जाता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, ये एरिया अगर हम निकाल देते हैं तो टोटल हमको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा ये समझ लीजिए, ये निकल जाता है क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, शुरुआत में इसका वेलोसिटी 0 है बेचारा का, ठीक है, और बढ़ करके ये देखिए v आ गया, यहाँ से यहाँ तक u से v आ गया, वेलोसिटी तो बढ़ा, टाइम बढ़ करके कितना हो गया, 0 से t हो गया, तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक t सेकंड लगा, और टोटल वेलोसिटी कितना बढ़ के हो गया, बढ़ने के बाद v हो गया, u माइनस वी। तो हम लोग इसका एरिया जो निकालेंगे, आइए एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। एरिया बराबर हम लोग जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ है, बेस इसका ये हो जाएगा, ये तो t है, ये डिस्टेंस तो t है, यहाँ से यहाँ तक t, तो t इंटू हाइट ये है, यहाँ से यहाँ तक v। तो टाइम को और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस नहीं निकलेगा। देखिए आप लोग इससे भी छोटा सा फॉर्मूला डिस्टेंस का पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े होंगे, स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड ये टाइम, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हाफ वी टी, तो ये जो एरिया निकलेगा ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग को देगा। ओके, तो डिस्टेंस जब हम लोग एरिया अंडर ग्राफ निकालते हैं, तो दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम लोग एरिया अंडर ग्राफ निकालते हैं तो ये हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे देता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली हुआ है। इस वाले ग्राफ में भी यहाँ अगर ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक और सा एग्जांपल यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस समझते हैं हम लोग। आइए फर्स्ट पेज में, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसा वेलोसिटी है जिसमें वेलोसिटी चेंज करता ही नहीं है, ठीक है। टाइम 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, टाइम लगातार बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसका वेलोसिटी 0 के बाद 1, ये 2, ये 3, ये नहीं बढ़ रहा है। ये अगर 2 है तो 2 पर ही फिक्स रहा है, 0 सेकेंड पर भी 2 मीटर ही मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी है, 1 मीटर पर भी 2 ही है, 2 मीटर पर ही 2 है, 3 पर भी 2, ये चेंज हो ही नहीं रहा है। समय बढ़ के 5 हो गया, ये देखिए 5, लेकिन वेलोसिटी अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस में अगर हमको अब ये तो वी टी ग्राफ हो गया, वी टी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग को अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस 5 सेकंड तक के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम लोग इसको अगर निकाल लेंगे एरिया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल जाएगा सो देख लीजिए। हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 5 सेकेंड, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 5 सेकेंड, ठीक है, और हाइट क्या है मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड यहाँ ऊपर में है, यहाँ नीचे में सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 5 2 जा 10 मीटर, ठीक है। आगे हमारा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है, बदल नहीं रहा है, तो सिंपल सा बात है, 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है तो 2 सेकेंड में 4 मीटर चलेगा, और 3 सेकेंड में 6 मीटर, 4 सेकेंड में 8 मीटर, और 5 सेकेंड में 10 मीटर, जो कि आ गया है हम लोग को। 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है, तो यहाँ देखिए 1 सेकेंड 3 सेकेंड का निकालते हैं, देखिए 6 सेकेंड आ जाना चाहिए। टाइम के जगह पर सिर्फ हम 3 डाल देंगे, यहाँ जो 5 सेकेंड डालेंगे 3 डालेंगे, 3 सेकेंड इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 2 3 जा 6 मीटर, ठीक है।
तो हम लोग जब एरिया निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कर्व के नीचे का, ये जो ग्राफ है उसके नीचे का जब एरिया निकालते हैं तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलता है। आइए हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें ये तो यूनिफॉर्म मोशन था, ये जो था स्पीड नहीं बदल रहा था, 2 मीटर पर फिक्स था। यहाँ स्पीड बढ़ते जा रहा है, यहाँ देखिए 0 है स्पीड, टाइम थोड़ा सा बढ़ा तो ये बढ़ गया 1 2 3 4, अंत में बढ़ के कितना हो गया 5 6 7 मीटर पर सेकंड हो गया बढ़ के, कितना 2 3 4 5 6 7 सेकंड पे 7 मीटर पर सेकंड लगभग, इसको मान लीजिए। अब हम लोग अगर यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t मानते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी को हम लोग u मानते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग ये है 7 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये v मानते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा v माइनस यू, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा v माइनस यू, ठीक है, ये डिस्टेंस v माइनस यू हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया t, ये t है तो ये रेक्टेंगुलर है ना, ये भी t हो जाएगा। लेकिन हम लोग को इस टोटल का एरिया निकालना है। टोटल का एरिया हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एरिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग को एरिया निकालना है। एरिया पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे। आइए, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका तो जैसे इस वाले केस में निकाले थे, इस वाले केस में जैसे निकाले थे उसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये u है, यहाँ कितना था वो 0 है ना, 0 पर 0, शुरुआत में ऐसा मान लेते हैं कि जीरो से शुरुआत किया है, उसके बाद बढ़ के ये u हो गया यहाँ इस पॉइंट पर, और यहाँ फाइनली v हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0 से जैसे 1 2, तो 0 से अगर 1 2 है तो 2 मीटर होता है, उसी तरीके से 0 से u हुआ तो u मीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो है सो u है, ठीक है, और ये डिस्टेंस t है। इसका एरिया बेस इंटू हाइट यानी कि t इंटू यू, तो u t लीजिए, u t हो जाएगी, इसका एरिया हम लोग को निकल गया u t। अब इसका एरिया हमको प्लस कर देना है इसी में। तो ये तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस हो गया यही t और v माइनस यू इंटू ये वाला t, ठीक है। आप लोग को याद होगा कि पहला काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग निकाले थे, वो क्या था, यस ये रहा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v माइनस यू जो है सो ए टी के लिए हम लोग लिखते हैं, v माइनस यू के लिए ए टी लिखते हैं, और यही हमारे इक्वेशन में यहाँ पर भी है। इसी इक्वेशन में हम लोग ड्रॉ किए हैं, पहला काइनेमेटिक इक्वेशन निकाले हैं 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसी फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस u को इक्वल टू के इस तरफ लेते जाएंगे तो ये v पहले से, ये u इधर आके माइनस यू हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टी, ठीक है, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। आइए, तो v माइनस यू यहाँ पर है, इसके जगह पर हम लोग ए टी पुट कर दे सकते हैं, यू टी प्लस हाफ यहाँ पर v माइनस यू की जगह पर ए टी पुट कर देते हैं, ए टी इंटू एक और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि टी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एस, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं तीसरा काइनेमेटिक इक्वेशन। देखिए वही वी टी ग्राफ, ठीक है, यही वी टी ग्राफ, यहाँ पर शुरुआत में u वेलोसिटी है और यहाँ पर लास्ट में यहाँ से यहाँ तक t टाइम है और यहाँ पर लास्ट में v है वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस तो हो जाता है और यहाँ पर 0, ठीक है।
अब हम लोग को क्या काम करना है, इसका एरिया निकालना है ताकि हम लोग को एस डिस्प्लेसमेंट निकल जाए, ये एरिया। तो गौर से अगर देखिए तो ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम इज वन इन विच देर आर टू अपोजिट पैरेलल साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, नॉट ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होना चाहिए, ये एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, यही है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला अगर आप लोग को पता होगा, पता है क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये चीज़, ये पैरेलल साइड है, इस दोनों का सम। तो पैरेलल साइड क्या है, इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, ये तो u है, u है ना जी, 0 से u मतलब u, ये u है, और 0 से v मतलब ये v। तो u प्लस v सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो गया, इनटू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन ये तो t है, ये t है, इधर t, तो t का हाफ ये निकल गया हमारा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, इसको यहाँ ज्वाइन करिए। अब ये दो ठो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस ये हो गया या हाइट, ये वाला ट्रायंगल का, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो यू टी, हाफ यू टी, और प्लस इसमें देख लीजिए ये v है और टाइम तो वही t है, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल में। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में ये बेस हो जाएगा v और ये टाइम हो जाएगा ये t, तो v t और हाफ। ठीक है, ये दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो सेम ही आना चाहिए आंसर। ठीक है, देखिए देख लीजिए, इज इक्वल टू हम लोग इसमें से t कॉमा हाफ, इसका भी होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट ना, हाफ ऑफ बेस, ये भी ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ वी टी, हाफ और टी दोनों में है, हाफ और टी दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, हाफ टी यू प्लस वी, यू प्लस वी। ठीक है, यहाँ भी वही है, टी हाफ यू प्लस वी। अब हम लोग क्या काम करेंगे, कोई भी बना सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। फिर हम लोग आ जाते हैं पहला वाला जो काइनेमेटिक इक्वेशन निकाले थे, यस ये वाला, जरा सा गौर से देखिए। इसमें t के जगह पर हम लोग कुछ पुट कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन है ए टी, तो इस a को हम लोग को t को सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पर। ठीक है, इस t को सब्सटीट्यूट करना है। इस t के जगह पर हम लोग इस a को इधर बटा में ले आएंगे, यहाँ से हट करके ये ऐसे हो जाएगा, t इज इक्वल टू ये v माइनस यू, और ये a जो है सो इधर बटा में आ जाएगा, v माइनस यू के नीचे में a, तो v माइनस नीचे में a। ठीक है, t के जगह पर हम v माइनस यू बाई a लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं, u प्लस v इंटू टी के जगह पर क्या लिखना है हमको, v माइनस यू बाई a लिखिए, v माइनस यू बाई a, और ये बटा में 2 है पहले से, तो इस बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इसको और इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू वी, यू से v, यू वी, और u से माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसके प्लस v स्क्वायर, v से v प्लस v स्क्वायर, और फिर माइनस u वी यू माइनस वी यू, ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगा, और बटा 2a, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a एस। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई में उठा करके उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, यानी कि लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, वी स्क्वायर
ठीक है, ये इधर के प्लस में हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इधर के प्लस में, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन हो गया। और इसी तीन काइनेमेटिक इक्वेशन के आधार पे पूरा मोशन चैप्टर टिका हुआ है। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कौन कौन सा तीन काइनेमेटिक इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी का यूज़ करके प्राइमरी यही हुआ, फर्स्ट यही हुआ, इसी का यूज़ करके बाकी दोनों भी ड्राइव हुआ। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा हुआ दिस वन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, a मतलब एक्सेलरेशन, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, पहले शुरुआत में क्या वेलोसिटी था। यहाँ से जो हम लोग मोशन का स्टडी चालू किए हैं तो शुरुआत में क्या वेलोसिटी था। और v मतलब फाइनल, अंत का वेलोसिटी। एरिया अगर ग्राफ है, ग्राफ के अंदर का एरिया अगर निकाल लेते हैं तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। और स्लोप अगर निकाल लेते हैं, ये स्लोप इतना बटा इतना कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है tan थीटा, जो कि दे देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो v t ग्राफ में स्लोप जो है मतलब एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही आज हम लोग सीखे हैं। और एक छोटा सा और टॉपिक है, इसके बाद आप लोग का चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग समझेंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ऐसे राउंड कर रहा है, ठीक है, जैसे मून ऐसे ऐसे राउंड कर रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी क्या हो सकता है। ठीक है, या आप किसी रस्सी में एक भारी सा कुछ चीज, नट, लोहे का नट एक धागा में बांध करके ऐसे ऐसे हर्ल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, तो उसका क्या वेलोसिटी, स्पीड ऑफ मोशन का कैसे हम लोग उसका पढ़ेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये डिस्टेंस जितना होगा उसको हम लोग ये एक सर्किल जो बना रहा है उसको आर कह देंगे, ये तो आर हो जाएगा, और ये सर्कुलर पाथ हो जाएगा। तो सर्कुलर पाथ में एक बार जो चक्कर लगाता है तो इसको तो सरकमफ्रेंस कहते हैं। टोटल डिस्टेंस एक चक्कर में कितना लगता है, एक चक्कर में सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक है, और टाइम जो लगता है एक चक्कर में उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो यही हो गया वेलोसिटी हमारा। वेलोसिटी इज इक्वल टू इन ए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होगा सरकमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ द सर्कुलर पाथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक राउंड जो लगाएगा उसके लिए जो टाइम होता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का मोशन चैप्टर बाय दिस सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया है। छोटा सा इसमें और बात समझ आइए, इसमें मोशन का वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी जो होता है सो लगातार चेंज करते रहता है। क्यों चेंज करते रहता है? ऑल्दो इसके स्पीड बदलता नहीं है, स्पीड सेम रहता है, फिर भी वेलोसिटी क्यों लगातार चेंज करते रहता है? वेलोसिटी इसलिए चेंज करते रहता है क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं कांस्टेंट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है उसमें न तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है और न ही उसका डायरेक्शन चेंज करता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ अभी बॉल इस तरफ जा रहा है और यहाँ के बाद बॉल इस तरफ जा रहा है, और इधर से अब इधर घूम के आ गया तो इस तरफ जा रहा है। लगातार कंटिन्यूअसली इसका डायरेक्शन चेंज करते रहता है। तो जिस समय दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज कर गया, या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होता है। इसमें एक्सेलरेशन वाला केस है, ये लगातार इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी जब चेंज करता है तो देयर मस्ट बी सम फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी अपने आप चेंज नहीं हो जाएगा, एक्सेलरेशन के कारण ही वेलोसिटी का चेंज होता है। तो दैट वेलोसिटी जो कि आप धागा पर जो फोर्स आप लगा रहे हैं वही है वो फोर्स जो इसके वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। आप धागा को खींचते हैं ना, कभी आप इसको ऐसे घुमा करके देखिए, आप अगर धागा में लोहे का नट या कोई भारी चीज़ बांध के ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो आपको फील होगा कि यू आर पुलिंग द धागा टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। आप जो है सो उस धागा को इस सेंटर पाथ पर
पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और इसी पुलिंग फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स by virtue of which an object moves in a circular path। ध्यान से देखिएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ताकि ये रिमेन टॉटेड, ये हमेशा टाइट रहता है, ये धागा स्लैकनेस इसमें नहीं आता है। तो उसके लिए जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और डायरेक्शन इसका क्या रहता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन इसको बोलते हैं। जहाँ पर है उसी पॉइंट, उसी मोशन के डायरेक्शन में यूं रहता है। अगर इस तरफ से ऐसे आ रहा है तो यूं, यहाँ पर अगर रस्सी टूट गया तो ये इस तरफ फेंका जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। उसका वेलोसिटी क्या होता है? 2πr यानी सरकमफ्रेंस बाई टाइम पीरियड। तो इस तरीके से आप लोग आपका मोशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। सारा क्वेश्चन आंसर बनाइए और क्वेश्चन अपलोड कीजिए ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। थैंक यू।